नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। पिछले 7 दिन से नाथुश्री चोपटा के अंदर धरना दिया जा रहा है स्थानीय दुकानदारों की तरफ से, स्थानीय जो लोग हैं उनकी तरफ से। और वजह है यहाँ पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था लंबे समय से नहीं है और अब यहाँ पर सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन इस बीच ये पिछले 7 दिन से धरना चल रहा है। पूरनदास महाराज जी की अगुवाई के अंदर ये धरना यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में उनसे हम बात करते हैं क्या इनकी मांग है और अब तक जो पिछले 7 दिन में क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है, क्या कुछ आश्वासन यहाँ के जो लोग हैं उनकी तरफ से मिला है। हाँ जी महाराज जी, प्रणाम। क्या कुछ कहना है, क्या आश्वासन मिला है अभी तक 7 दिन से? क्या आपकी मुख्य डिमांड क्या है? डिमांड तो मुख्य है, पानी निकासी की खतरा है। मान तो 10 साल हो गया गेला फिरता नहीं, सारा कने फिरे कोई गौर कौन करे ना ही बायो। 7 दिन हो गया, अब तो हो गयो कोई नहीं आयो। समर्थन कोई आवाज को समर्थन तो दे जाए, कोई बात को दी। कितना बजट इसका लगता है, कोई आंकलन आपको हो भी कितना पैसे का इस पे यहाँ पे? अगर बजट ये तो वो बनाया मेरे पड़ा वो कितों को बनाया, पहले बनवाए वो एक पास को बनवाए 20 लाख रुपया बैठा एक सड़क को बट्ठू रोड को। अभी सड़क का निर्माण कार्य रुकवा रखा है क्या कुछ? ना रुकवाया तो गोदी में तो टूटते तो खोरा खड़ा गिरे रुकावांगा फिर और क्या करांगा, दुकाना बंद करांगा रुकावांगा, कोई नहीं मानना तो और क्या इलाज हो। धरना कब तक चलेगा ये? धरना तो जितने पाइपलाइन दब इतना चलेगी वो, बंद कराई को नहीं, बंद कराई को नहीं। यहाँ पर जेपी कस्मा वो भी हमारे साथ हैं, इस धरने में लगातार वो अपनी आहुति डाल रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। जेपी जी, क्या कुछ कहना है? जो धरना है ये क्यों देना पड़ा? देना तो ये है जी कि जो नागरिक जहाँ रहते हैं वहाँ उनको अपनी सुलभ जो है चीज़ें मिलनी चाहिए और खास करके सैनिटाइजेशन की। हमारी मोदी जी की सरकार आई थी, उसमें एक उन्होंने नारा दिया था कि स्वच्छ भारत, तो हमें कुछ यूँ उम्मीद लगी थी कि हमको कम से कम सैनिटेशन से ही हमारी जो स्वच्छता है वो भंग होती है। लेकिन चोपटा के अंदर सरकारों ने, सभी ने, पिछली ने और अब वाली ने भी यहाँ एक इतना बड़ा लोगों की गैदरिंग बना दी, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ है, तहसील यहाँ है, सिविल हॉस्पिटल यहाँ है, 3-4 बैंक यहाँ है, स्कूल यहाँ है, ITI यहाँ है और अनाज मंडी तक यहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम टॉयलेट के लिए भी थोड़ी सी किसी आदमी को इमरजेंसी हो जाए तो वो कहाँ जाए, और जाने के लिए हम इतने सक्षम है कि संसाधन डेवलप कर लें, लेकिन उसका पानी कहाँ जाए। तो ये डिमांड इस सारे के सारे इलाके की है, कोई अकेली चोपटा की नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सरकार को देनी चाहिए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। हम किसी एक व्यक्ति के लिए कोई निजी कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, इस इलाके के लिए मांग रहे हैं। और ये जो हमारा इलाका का जो सेंट्रल प्लेस चोपटा है, ये उभरता हुआ क्षेत्र है। हम तरक्की तभी कर पाएंगे जब हमारा ये इलाका, ये शहर, ये जो हमारी सुविधाएं हैं ये अच्छी होंगी। तो उस रूप में महात्मा जी का तो ये है कि यहाँ एक ट्रस्ट के रूप में जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ महात्मा जी की जो हरिश्चंद्र जी थे उनकी ये देन थी, आवाज उनकी अगुवाई ये कर रहे हैं पूर्णदास जी। तो इन्होंने अपनी जो कोशिशें थी, वो चाहे चंडीगढ़ जाना हो, वो चाहे यहाँ रिप्रेजेंटेशन देनी हो, वो DC के देनी हो, जहाँ कहीं भी इनसे पिछले 2-3 साल से ये लगातार अपना प्रयास कर रहे थे। अब इनके पास आखिरी चारा यही बचा था कि लोकतंत्र के अंदर वैसे तो करते तो जनता की आवाज़ को बुलंद प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये बार बार हमने देखा है कि लोकतंत्र एक दूसरा रूप ले रहा है। अब जब तक जनता संघर्ष नहीं करती, जनता के अपने अधिकार नहीं मांगती, तो सरकार और हमारे प्रतिनिधि उसकी तरफ आंखें नहीं खोलते। तो उसी कड़ी के अंदर मजबूर होकर हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी और जल्द सुनेगी। अगर हमें बहुत बड़ा प्रयास करवा के, बहुत बड़े अनुचित मार्ग उठा के, जिसमें हमारी जनता को भी असुविधा होगी, हमें भी होगी और हमारी सरकार को भी होगी, उस तक ना ले जाए। तो हमारी अपील यही है कि टाइम रहते इस विषय के ऊपर यहाँ प्रशासनिक स्तर के लोग और हमारी जो सरकार है वो आए और हमारी समस्या का निदान करें। इसके अंदर सर एक टेक्निकल कारण ये आ रहा है कि ये निजी भूमि है और उसमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट या पैसे नहीं लगा सकते। तो उसके समाधान के लिए क्या कुछ प्रयास यहाँ के लोगों ने किया है? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तो कहने की बातें हैं, जब सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन किसने कहा, जो एक सिर के पीछे से जो नाक पकड़ते थे वो ये एक मानना था।
और कल यहाँ के जो जितने भी यहाँ जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है या जितने भी लैंडलॉर्ड थे जिनकी ज़मीनों में ये इदारा बना है, उन्होंने एक मत से ये कहा है कि सरकार जहाँ चाहे हमसे ये ज़मीन जिसके नाम करवाए, पंचायत के नहीं, जिसके भी सरकारी महकमे के नाम करवाए उसके हम करवाने के लिए तैयार हैं। और वो चीज़ हमारे सामने आ गई थी। ये तो बहाना है। वैसे तो हमारे यहाँ बताइए आप वाटर वर्क्स के कनेक्शन भी है, बिजली के कनेक्शन भी है, और अगर बस्ती अप्रूवल नहीं है तो फिर हमारी ऑफिस, बस स्टैंड और ITI तहसील ये कैसे चल रहे हैं? तो ये बहाना है। लेकिन कल उस बहाने को दूर कर दिया है। और फिर मैं तो ये एक बात और मांग करता हूँ कि पंचायत के नाम नहीं, इतना बड़ा एक इदारा बना के तहसील का दर्जा देके इतने सारे ऑफिस खोल के इस बस्ती को अप्रूवल की जाए, रेगुलर की जाए। और जो एक बस्ती के अंदर, एक शहर के अंदर इतने जो साधन होने के बाद जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो इसको यहाँ उपलब्ध की जाए। तो हमारी सिर्फ यही मांग है, इसको अप्रूवल करके एक शहर का दर्जा देके यहाँ हर जो शहर की सुविधा होती है वो यहाँ उपलब्ध करवाई जाए। अब कल यहाँ पर स्थानीय लोगों ने एकजुटता से ये मैसेज, ये संदेश सरकार तक भिजवाने का काम किया है कि जो भी जिन्होंने भी कॉलोनियाँ काटी है उसमें अगर वो गलियों की जगह है उसको जिस भी डिपार्टमेंट को नाम करना है वो करने को तैयार है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इनकी इस समस्या के समाधान के लिए जिस तरह से इन्होंने ये धरने का ये अपना एक बीड़ा उठाया है, ये कब तक इनकी मांग पूरी होती है। क्या सरकार इनके धरने से कुछ सीख लेगी और इनकी समस्या का समाधान करेगी? अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पुनिया।